बाद आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे, नॉर्मल रूटीन कब से फॉलो करेंगे, कितनी ब्लीडिंग को नॉर्मल ब्लीडिंग मानेंगे और कब हस्बैंड के साथ रह सकते हैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं, क्या उसके बाद फीवर आना नॉर्मल है या फिर उसके बाद काफ़ी परेशानियां आपको सामना करना पड़ता है। तो आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि आप क्या करें क्या ना करें, आप इसको पूछते हैं। मिसकैरेज दो टाइप से होते हैं। पहले, अगर आपने अपने आप करवाया है, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आपने खुद एमटीपी प्रोसेस से, आपने लीगली प्रोसेस से जा करके हॉस्पिटल में सर्जिकली प्रोसेस से मिसकैरेज करवाया। और दूसरा, ये मिसकैरेज खुद पे खुद हो गया। कभी कभी क्या करती है महिलाएं, खुद को ब्लेम करती हैं, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ ली, मैंने घर का काम कर लिया, मैं यहाँ चली गई ट्रैवल को, मैं वहाँ चली गई तो मेरा बच्चा खराब हो गया। कभी कभी खुद को कोसती है, मेंटली टेंशन में, डिप्रेशन में भी चली जाती है। ऐसा नहीं है। आइए इस वीडियो में खुल के बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुमन और आज मैं बात करने वाली हूँ मिसकैरेज के बाद आप अपना ख्याल कैसे रखें। इस वीडियो में सब कुछ कवर करते हैं। तो सबसे पहले 50% मिसकैरेज पहली ट्राइमेस्टर में खुद पे खुद मिसकैरेज हो जाती है। क्या कारण होता है, प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू क्यों हो जाती है? कुदरती रूप से बच्चा में कुछ भी एबनॉर्मलिटी रहती है तो वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। कभी कभी जेनेटिक कारणों के कारण भी वो खराब हो जाता है। कभी मदर जो है वो तैयार नहीं होती है, उनका एज कम होता है, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम, या फिर कोई भी किसी भी कारण से कुछ भी प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी है, तो वो बच्चा खराब हो जाता है। शुरुआती 3 महीने में हार्मोन का इम्बैलेंस, काफ़ी सारे कारण होते हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसके अलग से कारण है। अगर चौथा, पांचवा, छठा महीना में अगर बेबी खराब हो रहा है तो फिर इसके कारण हो सकता है बेबी में कुछ इन्फेक्शन है, या फिर कुछ इन्फेक्शन के कारण, या फिर सर्विक्स का मुंह ढीला रहता है, बेबी रुक नहीं पा रहा है, वो लूज है नीचे से, सर्विक्स का लेंथ बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, कोई भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू क्यों हो जाता है, क्यों मिसकैरेज हो रहा है बार। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टाइप से अबॉर्शन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे आपने करवाया हो या खुद पे मिसकैरेज हुआ हो। एबॉर्शन तो एबॉर्शन होता है, दोनों में सावधानी बरतनी है, दोनों में आपको रेस्ट करने हैं, दोनों में आपको हेल्दी डाइट लेने हैं, दोनों में आपको एंटीबायोटिक का कोर्स लेना है। हाँ, एक में आपको ब्लीडिंग कम होगी, एक में आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। क्यों ज़्यादा ब्लीडिंग होगी? क्योंकि अगर आपने घर पे हॉस्पिटल ना जाके अगर घर पे अगर आपने मेडिसिन के थ्रू अगर डीएनसी किया है तो वहाँ पे आपको ड्रिप नहीं लगा होता है, आपको कोई आइडिया नहीं है कितना ब्लीडिंग होगा। टैबलेट आप ले रहे हैं, उसके बाद आपका डीएनसी का प्रोसेस हो रहा है, वो घर पे आपको कोई आइडिया नहीं कितनी ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए आपको घर पे ये सेफ नहीं होता है। ये हॉस्पिटल में आप सर्जिकल प्रोसेस से करवा सकते हैं। 7 टैबलेट देते हैं, उसके बाद 7 से ऊपर का महीना है तो आप डीएनसी का प्रोसेस इसको सर्जिकल प्रोसेस से करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मिसकैरेज खुद पे खुद हो गया है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो सकती है। आपको कभी कभी स्पॉटिंग होता है, कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होता है, कभी कभी कुछ अमाउंट में ब्लीडिंग होता है, और कभी कभी पेशेंट को कोई आइडिया नहीं होता, ब्लड का एक ड्रॉप भी नहीं निकला होता है और मिसकैरेज हो जाता है। नॉर्मल जब वो रूटीन चेकअप के लिए जाती है डॉक्टर के पास तो उनको पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड में शो होता है कि बेबी डेथ हो गया है। ये चौथे महीने में, 5वें महीने में बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। फीमेल उस समय एकदम शॉक में आ जाती है, उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनको लगता है कि आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड कर कीजिए, एक ब्लड का एक बूंद तक निकला नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी नॉर्मल सा हल्का सा पेट में क्रैम्प आता है निचले साइड में, और या फिर कमर में हल्का सा दर्द होता है, बैकेज, तो डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाती हैं और तब जाके पता चलता है कि बेबी नहीं है। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फैमिली वालों के लिए, खास करके जब उनका पहला बेबी हो तो समझाना मुश्किल हो जाता है। कुछ भी नहीं सिम्टम्स, कुछ भी नहीं कारण होने के बाद भी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो गई।
और ये बच्चा कभी कभी तो 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले पेट में ख़त्म हो जाता है और फीमेल को कोई सिम्टम्स फील नहीं होता। वो आगे उनका पेट बड़ा होते रहता है या फिर पेट में पानी ब्लॉटिंग सा फील होते रहता है, उनको कोई आइडिया नहीं है। उनको लगता है कि बस बच्चा पेट में चल रहा है। बच्चा पानी की थैला के अंदर रहता है, जब भी वो चलेंगी तो हिलेगा, अगर हिलता है तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा हिल रहा है। तो ये उनको फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है प्रेगनेंसी के वक्त। नॉर्मली चेकअप आपको करवाना पड़ता है, मंथली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ब्लड के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। ये सब आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले दोनों ही केस में अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है। दूसरा कि आपको 7 से 8-10 दिनों का रेस्ट लेना है, डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग किस टाइप से हुआ है। इस कंडीशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, इस या फिर डॉक्टर आपको टैबलेट देते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, B3, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे आपको खाने की डाइट अच्छी बताई जाती है। खाना आपको अच्छे से खाना है, भरपूर मात्रा में आपको रेस्ट करना है, भरपूर मात्रा में आपको खाना खाना है और आराम आपको ज़्यादा करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो कम से कम 7 से 10 दिनों की। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी 3 महीने के बाद ही प्लान कीजिए, क्योंकि एक तो आपका ब्लड लॉस हो, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी है। अगर आप इस वक्त और एक बच्चा रख लेंगे, प्रेगनेंसी फिर से रुक जाएगी, तो ये फिर आपका डिसकंटिन्यू हो सकता है। इसीलिए आप 3 महीने के बाद ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए। हस्बैंड के साथ आपको नहीं रहना है, क्योंकि उस समय सर्विक्स का मुंह ओपन होता है। अगर आप साथ में रहेंगे तो उस महीने भी आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो इसीलिए आपको अभी साथ में रहना अवॉइड करना है। हो सके तो आप 1 महीना 20 से 25 दिन साथ में नहीं रहिए, नेक्स्ट मंथ आप साथ में रहिए। और साथ में आप जब भी रहेंगे, दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपका मिसकैरेज अपने आप हुआ है या आपने करवाया हो, आपको कॉन्डोम का ही यूज़ करना है। कुछ दिनों के लिए आपको अंदर टैम्पून या फिर पीरियड का मेंस्ट्रुअल कप भी अंदर नहीं डालना है, वो इन्फेक्शन कर सकता है प्राइवेट पार्ट को। इसके बाद आते हैं सर्जिकल प्रोसेस से। सर्जिकल प्रोसेस से अगर आपने हॉस्पिटल में अच्छी जगह पर आपने DNC करवाया है तो बिल्कुल आपको सेम डे में छुट्टी मिल जाती है, आप सेम डे में घर जा सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। अगर ये शुरुआती 3 महीने का है और आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका सर्जिकल प्रोसेस से DNC कर दिया जाता है। उसके बाद आपको हल्की सी आपको थोड़ी बेहोशी हालत होती है, आप नींद में होते हैं। उसके बाद जब आपका नींद नशा ख़त्म होता है तो आप उठ के बैठते हैं, आपको कुछ फ्लूइड दिया जाता है, कुछ बिस्किट दिए जाते हैं आपको ओरली। उसके बाद आप घर जा सकते हैं, आपको टैबलेट दे करके या फिर नॉर्मल से मेडिसिन दे करके डॉक्टर आपको घर भेज देते हैं। और नेक्स्ट डे से या फिर उसके 1 से 2 दिन के अंदर आप अपने डेली रूटीन को काम को कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होती है, क्योंकि आपको दिखता है सब कुछ, आप सामने में आप निकाल रहे हैं DNC के प्रोसेस से। और टैबलेट खाने से या फिर अपने घर पे DNC प्रोसेस करवाया है तो उसमें कोई आइडिया नहीं होता है कितना अमाउंट। सर्जिकल प्रोसेस से आपने करवाया है तो ये सबसे सेफ और सुरक्षित है। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान करने के लिए कुछ खास टिप्स। सबसे पहले 3 महीने आपको फॉलिक एसिड लेना है, अच्छी सी डाइट को फॉलो करना है। आपको आपके शरीर में पहले कोई भी चीज़ की कमी है तो आप पहले ब्लड का टेस्ट करवाइए, पहले रूटीन चेकअप करवाइए। अगर वो चीज़ की कमी है तो पहले उसको पूरा कीजिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी डिसकंटिन्यू हो सकती है। और हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहते हैं कि एक अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी हो, तो फिर आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है काफ़ी लंबे टाइम से। और प्रेगनेंसी आपकी नहीं रुक रही है तो आप ओवुलेशन को अपने ट्रैक कीजिए, आप देखिए कि फर्टाइल डेज किस दिन है, आपका पीरियड कब आ रहा है, पीरियड के साइकिल को कैलकुलेट कीजिए, फर्टाइल डेज को देखिए और उसके बाद उसी डेट में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्द रुकेगी। और प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले अगर आपने फॉलिक एसिड लिया है, अपने डाइट को अच्छे से फॉलो किया है और सब कुछ ठीक ठाक है तो प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी हो। सबसे खास और ज़रूरी बात, मिसकैरेज के बाद आपको रेस्ट करना है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, खुश रहना है।
अच्छी डाइट को फॉलो करना है। और हाँ, अगर आपको फीवर आ रहा है या फिर पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प हो रहा है या फिर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मिसकैरेज, डीएनसी का प्रोसेस या फिर आपने टैबलेट जो लिया है वो अभी भी कुछ अंदर प्रेगनेंसी का पार्ट रुका हुआ है, इसी के कारण आपको ब्लीडिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी का पार्ट अभी भी अंदर है, आपको फिर से डीएनसी का प्रोसेस करना पड़ेगा, या तो आपने टैबलेट खाया है तो आपको दोबारा से डीएनसी करवाना पड़ेगा। इन्फेक्शन, ये आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में ब्लीडिंग हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको डीएनसी करवाना है। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस वक्त बीपी भी लो हो सकता है, ब्लड की ज़रूरत भी पड़ सकती है, इसीलिए आप देर ना करें। अच्छी जगह पे आपने डीएनसी का प्रोसेस करवाया है, तो ये सारी इसी टाइप से और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।